राधे राधे एवरीवन। लड्डू गोपाल जी अभी आराम कर रहे हैं, तो हम देखिए धीरे धीरे से लड्डू गोपाल जी को उठा देंगे। जैसे दोपहर में हम सभी आराम करते हैं, उसी तरह से मैं लड्डू गोपाल जी को भी थोड़ी देर के लिए लिटा देती हूँ ताकि वो आराम कर ले, क्योंकि बैठे बैठे थक जाते हैं। तो अभी देखिए 4 बजे का टाइम है और अब मैं लड्डू गोपाल जी को जगा लूंगी। तो बहुत ही प्यार से हम लड्डू गोपाल जी को उठा लेंगे और देखिए लड्डू गोपाल जी बैठ गए हैं। अब मैं लड्डू गोपाल जी का पानी से मुंह धो दूंगी, तो हल्का सा पानी मैं लड्डू गोपाल जी के फेस पर लगाऊंगी और उससे मैं लड्डू गोपाल जी का फेस वॉश कर दूंगी। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा पानी हाथ में लेके इस तरह से हम लड्डू गोपाल जी का मुंह धो देंगे और उसके बाद पोंछ देंगे। तो फेस को वॉश कर दिया है मैंने। और इसके बाद देखिए हम लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार कर देंगे, क्योंकि जब आराम करने के लिए लड्डू गोपाल जी को लिटाया था ना, तो फिर मैंने सारा श्रृंगार उतार दिया था और ड्रेस मैंने चेंज नहीं की थी, क्योंकि ये ड्रेस जो है वो बहुत हल्की फुल्की सी है, इसमें बहुत ज़्यादा वर्क भी नहीं है, ऐसा चुभने वाला कुछ भी नहीं है, तो इसलिए मैंने ड्रेस चेंज नहीं की थी। हाँ, अगर कोई हैवी या जरी की कोई ड्रेस पहनी होती लड्डू गोपाल जी ने, तो फिर मैं उनको कोई कंफर्टेबल सी ड्रेस पहनाकर उसके बाद लिटाती, लेकिन अभी जो ड्रेस पहनी है वो वैसे ही कंफर्टेबल है, तो ऐसे ही मैंने आराम करने के लिए लड्डू गोपाल जी को लिटा दिया था। और देखिए बातों ही बातों में श्रृंगार पूरा हो गया है और बिना बांसुरी के लड्डू गोपाल जी कभी नहीं रहते हैं, तो मैं बांसुरी उन्हें दे देती हूँ। इसके बाद मैं आपको दर्शन कराती हूँ। तो देखिए बहुत ही सुंदर श्रृंगार हुआ है और सिंपल सी ड्रेस पहनी है। मैं डेली रूटीन में ये ड्रेस पहनाती हूँ लड्डू गोपाल जी को, लेकिन फिर भी इतनी सिंपल ड्रेस में भी आज बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। और आप दर्शन कर लीजिए। लड्डू गोपाल जी का ये श्रृंगार आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताना। और 4 साढ़े 4 बजे के आसपास हम सब लोग चाय या दूध वगैरह पीते हैं। हम लोग चाय ले लेते हैं, बच्चों को दूध दे देते हैं। तो अभी लड्डू गोपाल जी को भी मैं दूध और थोड़ा बहुत कुछ नाश्ता दूंगी, जैसे हम सब लोग स्नैक्स वगैरह लेते हैं चाय के साथ। तो यहाँ पर मैं लड्डू गोपाल जी के लिए दूध के साथ थोड़े काजू ले आई हूँ और अब हम देखिए लड्डू गोपाल जी से प्रार्थना करेंगे कि वो थोड़ा सा कुछ खा लें। और ये तो आप सभी को पता होगा कि लड्डू गोपाल जी को हम जब भी भोग समर्पित करते हैं तो उसमें तुलसी दल जरूर हम रखते हैं, क्योंकि बिना तुलसी के लड्डू गोपाल जी कभी भी भोग स्वीकार नहीं करते हैं। अगर आपके पास तुलसी अवेलेबल नहीं है, हर बार तुलसी लाना आपके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो फिर आप तुलसी माला रख सकते हैं लड्डू गोपाल जी के पास। तुलसी माला रखकर भी आप लड्डू गोपाल जी को कोई भी भोग समर्पित कर सकते हैं। और अब मैं अपने छोटे से प्यारे से लड्डू गोपाल जी को दूध पिला दूंगी। दूध पिलाने के बाद मैं ये दूध और जो काजू हैं वो लड्डू गोपाल जी के पास ही रख दूंगी। 5 से 10 मिनट तक ये लड्डू गोपाल जी के पास रखूंगी। उसके बाद इन्हें उठाकर मैं बच्चों को दे दूंगी, या घर में सभी को आप ये प्रसाद स्वरूप बांट सकते हैं, कोई भी इसे ग्रहण कर सकता है। और सूर्यास्त के बाद हम लोग संध्या आरती करते हैं। तो अभी देखिए सर्दियों में 5:30 बजे के आसपास सूर्यास्त हो जाता है, लेकिन 6 बजे मैं संध्या आरती करती हूँ, क्योंकि 6 बजे तक पूरी तरह से अंधेरा हो जाता है। अभी 6 बजे के आसपास का समय है, तो अभी हम संध्या आरती करेंगे। यहाँ पर मैंने घी का दिया बनाया है और उसमें गोल बाती लगाई है, जिसको फूल बाती भी कहते हैं। आप देसी घी का दिया जला सकते हैं, या आप चाहें तो आप तिल के तेल का दिया भी जला सकते हैं। और धूप हमें जरूर जलानी चाहिए, क्योंकि धूप जलाने से वातावरण सुगंधित हो जाता है और लड्डू गोपाल जी को तो सुगंध बहुत अधिक प्रिय है, तो इसलिए हमें धूप जरूर जलानी चाहिए। अगर आपको धूप के धुएं से एलर्जी है तो फिर आप आरती के बाद ये जो धूप है इसको तुलसी जी के गमले में रख सकते हैं। अब हम बहुत ही प्रेम पूर्वक लड्डू गोपाल जी की आरती उतारेंगे और मंदिर में विराजमान सभी देवी देवताओं की आरती करेंगे हम। आप भगवान श्री कृष्ण जी की कोई भी आरती गा सकते हैं, या ओम जय जगदीश हरे की आरती आप गा सकते हैं। और जब भी आप लड्डू गोपाल जी का पूजन करें, चाहे आप उनको कोई भी सेवा प्रदान करें, तो आप अपने मन में राधे राधे का जाप जरूर करते रहें। आप चाहें तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। हरे कृष्णा हरे रामा का जाप कर सकते हैं। मैं अपनी बताऊं तो मैं राधे राधे का जाप करती हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि राधे राधे से उत्तम कोई भी शब्द नहीं है। मुझे लगता है इससे उत्तम कोई मंत्र नहीं है, इसलिए मैं राधे राधे जपती हूँ। अब इसके बाद देखिए हम तुलसी जी में दिया जला देंगे। तो शाम के समय मैं तुलसी जी में दिया जलाती हूँ, और तुलसी जी में जो दिया जलाया जाता है ना, ये लंबी बाती का दिया जलाया जाता है। जबकि मंदिर में जब हम भगवान लड्डू गोपाल जी के सामने या भगवान विष्णु के सामने जो दिया जलाते हैं वो गोल बाती का दिया जलाते हैं। तो यहाँ पर हम तुलसी जी की आरती करेंगे। और भगवान विष्णु को, लड्डू गोपाल जी को तुलसी अति प्रिय है, तो इसलिए अगर आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तो आप तुलसी में दिया जरूर जलाएं। इससे घर में अन्न धन की बरकत होती
है और माँ लक्ष्मी का वास होता है। अब देखिए तुलसी में दिया जलाने के बाद मैं भोजन बना लूँगी और उसके बाद मैं लड्डू गोपाल जी को भोग लगाऊँगी। तो जो भी भोजन आप बनाएँ उसका आप भोग लगा सकते हैं। ये हमें ध्यान रखना है कि जो भी भोग हम लड्डू गोपाल जी को लगाएँगे वो शुद्ध सात्विक होना चाहिए। उसमें प्याज़ लहसुन हमें बिल्कुल नहीं डालना है, शुद्ध सात्विक चीज़ों का हमें भोग लगाना है। तो यहाँ पर हम बहुत ही प्रेम पूर्वक लड्डू गोपाल जी को भोग लगा देंगे। आप चाहें तो अगर आपके यहाँ लहसुन प्याज़ बनाया जाता है तो आप सिर्फ फ्रूट का भोग लगा सकते हैं या मिठाइयों का भोग भी आप लगा सकते हैं। या आप अगर मिश्री का भी भोग लगा देंगे ना तो लड्डू गोपाल जी तो उससे भी खुश हो जाएँगे। लड्डू गोपाल जी को आपका प्रेम चाहिए है, प्रेम पूर्वक आप जो भी खिलाएँगे वो उसी से तृप्त हो जाएँगे। कुछ देर भोग यहीं पर रखने के बाद उसके बाद मैं ये भोग उठा लूँगी और अब मैं इसको सारे खाने में मिला दूँगी ताकि सारा खाना प्रसाद बन जाए, या फिर आप इस प्रसाद को घर में सभी सदस्यों को थोड़ा-थोड़ा बाँट सकते हैं। तो इस तरह से हम संध्या के समय लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं। इसके बाद 8 साढ़े 8 बजे के आस-पास मैं लड्डू गोपाल जी को दूध पिला दूँगी। जैसे बच्चों को हम घर में दूध गर्म करके देते हैं ना, ठीक उसी तरह से हल्का गर्म दूध सर्दियों में हम लड्डू गोपाल जी को पिलाते हैं। और 9 बजे के आसपास मैं लड्डू गोपाल जी को सुला देती हूँ। लड्डू गोपाल जी को मैं कैसे सुलाती हूँ इसका वीडियो भी चैनल पर है, आप उसे चेक कर सकते हैं। और आपको मेरी ये संध्या आरती कैसी लगी, लड्डू गोपाल जी की संध्या के समय की सेवा कैसी लगी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, वीडियो अगर आपके लिए थोड़ी बहुत भी यूजफुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। और हम महिलाएं घर में पूजा कैसे करते हैं, घर में तीज त्योहार कैसे मनाते हैं, ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।